सेट और सुपरसेट की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं होती है, ये भी याद रखना है आपको। सबसेट और सुपरसेट की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं होती है फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट में, लेकिन इनफाइनाइट में ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी एग्जांपल्स देखना चाहे तो और भी देख सकते हैं। क्यू क्या है आपका, क्यू जो है वो सुपरसेट किसका है, जेड का, और जेड सुपरसेट किसका है, नेचुरल नंबर का। लेकिन अगर कार्डिनलिटी के सेंस में देखेंगे तो दो तीनों की कार्डिनलिटी सेम है। अब आप बताइए, तीनों की कार्डिनलिटी सेम। कार्डिनलिटी डिसाइड करते हैं इक्विवेलेंस के बेसिस पे। अगर दो सेट इक्विवेलेंट है, n इज इक्विवेलेंट टू z, दैट मीन यहाँ पे बोलेंगे इक्विवेलेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और कार्डिनलिटी इक्वल है तो इक्विवेलेंट भी हो जाएगी, ये डेफिनेशन में ही पढ़ा था हमने। ठीक है, z इज इक्विवेलेंट टू n हो गया, और n इज इक्विवेलेंट टू q भी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक मैपिंग मिल गई 1 1 on 2 यहाँ पर q पर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ से आप तो बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ q। ठीक है, तो ये जब दोनों इक्वल हो गए, आपका n इज इक्विवेलेंट टू z और n इज इक्विवेलेंट टू q, तो क्या z इक्विवेलेंट टू q बोल सकते हैं क्या, z इक्विवेलेंट टू q बोल सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, z इज इक्विवेलेंट, ये इस तरीके से चलिए ले ऐसे, z इज इक्विवेलेंट टू n एंड n इज इक्विवेलेंट टू q, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, z इज इक्विवेलेंट टू q, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर z की कार्डिनलिटी और q की कार्डिनलिटी इक्वल होगी, तो आपस में तीनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएगी, यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तीनों तो अलग अलग टाइप के हैं, ये बड़ा है छोटा है, तो इनफाइनाइट में ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। अब यहाँ पर नेक्स्ट अनकाउंटेबल के बारे में एक बार देख लेते हैं, छोटा सा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और फिर कुछ इजी एग्जांपल लिखेंगे और फिर कुछ पूछेंगे, चलो प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ पूछ लेंगे इसके बाद में। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, अ सेट सेट विच इज नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल is known as or is called uncountable sets। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट्स, या तो बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन ऑन टू मैप, वन ऑन टू मैप फ्रॉम n टू नेचुरल नंबर टू a। ओके, देन यहां से बोल सकते हैं देन a इज अनकाउंटेबल। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अभी दो चीज देखना, इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल नहीं होता है, ये आप माइंड से निकाल दीजिए। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो ये क्या हो सकता है, क्या ये अनकाउंटेबल होगा क्या, जब हम शुरू शुरू में नॉन मैथमेटिक्स वाले तो यही बोलेंगे अनकाउंटेबल क्या होता है, इनका जिसको काउंट नहीं कर सकते वही बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, बट इसका कोई लेना देना नहीं, अनकाउंटेबल का काउंटिंग और नॉट काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्चुअली वैसा देखा जाए तो काउंटिंग से किस तरीके से काउंटेबल बोला जाए, तो अगर आप मैपिंग कर पा रहे हैं, इसको मैपिंग कर पा रहे हैं, तो नेचुरल नंबर आप पे आप मैपिंग कर पा रहे हैं तो इसीलिए काउंटेबल होगा। ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैपिंग डालना है, जहाँ पर मैपिंग डाल सकते हैं, मैपिंग के थ्रू बोल सकते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो या तो हम जनरेट कर सकते हैं, एक की बेसिस पे दूसरा और दूसरे की बेसिस पे तीसरा, और ऐसे जनरेट कर सकते हैं एलिमेंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो काउंटेबल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा रूल आपके पास में मिल गया जो कि उस सेट के एलिमेंट को पूरा का पूरा पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन दे दे रहा है वो रूल, तो काउंटेबल हो जाएगा। अलग अलग तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई रूल नहीं मिला तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट अगर होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो काउंटेबल होगा और या तो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल और काउंटेबल, काउंटेबल कब हो जाएगा, जब मैपिंग मिल जाएगी।
आपको नेचुरल नंबर से जो भी सेट के बारे में आप बोल रहे हैं उसमें मैपिंग मिल जाएगी 1 1 ऑन 2 तो काउंटेबल हो जाएगा, अदरवाइज अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, चलिए अनकाउंटेबल हो गया। अब आप ये वाले क्वेश्चन करिए बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। तो आपको भी हर एक ऑप्शन का रीजन पता होना चाहिए कि क्यों आप फॉल्स बोल रहे तो क्यों, ट्रू बोल रहे तो क्यों। ये अप्रोच आपकी होना चाहिए। ठीक है, प्लस साथ ही साथ टाइमिंग, टाइमिंग भी आपका इम्पॉर्टेंट है। आप क्विकली आपको जवाब भी देना है, और साथ ही साथ क्विकली ये जवाब देने की कैपेसिटी वो बाद में आती है, प्रैक्टिस से आएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है, हर एक ऑप्शन पे सोचना, ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। उसके बाद धीरे धीरे टाइम मेंटेन करना। ठीक है, तो जिसकी प्रैक्टिस होगी वो खुद ही उसको पता भी चल जाएगा और ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट सी में, जो नेट के पार्ट सी में है, ये जो अप्रोच अभी है यूज कर रहे हैं वो बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल इज अनकाउंटेबल, ये तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है। कोई भी अगर काउंटेबल का इनफाइनाइट सबसेट है, बी क्या है आपका इनफाइनाइट सबसेट है, और ए क्या है काउंटेबल दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ भी करके कर सकते हैं एग्जाम में भी। इनफाइनाइट सबसेट ये वाला क्या है, ये आपका इनफाइनाइट है, और किसका सबसेट है, काउंटेबल का। लेकिन हमने क्या बोला, बी क्या है, अगर काउंटेबल का कोई भी सबसेट आ जाए, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या बोला है, अनकाउंटेबल बोला है। तो अनकाउंटेबल कभी भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बड़ा सेट सुपर सेट अगर काउंटेबल है तो छोटा सेट काउंटेबल कभी भी नहीं होगा, इसीलिए फॉल्स है। ठीक है, बी वाला, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, सबसेट है बी, काउंटेबल का जो सबसेट है वो हमेशा काउंटेबल होता है, ये भी आपको बताया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ये वाला जो आपका बी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सेकेंड वाला ट्रू हो गया। थर्ड वाला बताइए, पावर सेट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, ये बताइए, पावर सेट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल। ये क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनलिटी अभी जिसको समझ आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उसको भी, उसके लिए भी कवर हो जाएगा, यहाँ पर आप डाला है मैंने। ठीक है, लिस्ट कार्डिनलिटीज ऑफ द काउंटेबल सेट। ठीक है, तो कार्डिनलिटीज की भी हेल्प से आप कर सकते हैं इसको। अभी आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस, दो दो केस हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर पावर सेट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, हर बार में नहीं होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप सेट क्या ले रहे हैं। अगर मैंने सेट ए लिया, वो क्या आपका फाइनाइट है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टू द पावर एन हो जाएंगे। लेकिन ये फाइनाइट की जगह मैंने इस तरीके से ले लिया, ए क्या है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, काउंटेबल बोल रहा है ना, इनफाइनाइट काउंटेबल ले लिया मैंने, इस तरीके से ए ले लिया। तो इसका जो पावर सेट ऑफ ए होगा ना, उसकी कार्डिनलिटी पता नहीं हमें कितनी होगी, टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो ये जो टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए है, ये क्या हो जाएगा आपका, जरूरी नहीं है इस केस में, इस केस में फेल हो सकता है आपका, इस केस में फेल हो सकता है काउंटेबल होने से। फाइनाइट अगर ए है तो काउंटेबल होगा ही होगा, 100% श्योर है। लेकिन अगर ए इनफाइनाइटली काउंटेबल हो गया तो ये फेल हो जाएगा, हो सकता है काउंटेबल ना हो ये, तो इसलिए फाल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर इज काउंटेबल, मैंने बताया अभी आपको, और यहाँ पे क्या दिया, अनकाउंटेबल दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर, हमेशा याद रखना, सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर क्या हो जाएगा, काउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल दिया, तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस पे डिस्कस करने से आपके एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं वहां से। ऑप्शन ए से आपका एक नया क्वेश्चन तैयार, नया कॉन्सेप्ट हो गया। ऑप्शन सी से एक नया कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया। ऑप्शन डी से एक और नया कॉन्सेप्ट कवर हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से। अभी इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं सर सी ऑप्शन में यदि मैं भी दिया होता तो ये भी ट्रू हो जाता ना। आप। सी ऑप्शन, पावर सेट ऑफ काउंटेबल सेट में भी काउंटेबल, यस बिल्कुल सर, यस। बिल्कुल। ये वाला अगर इसकी जगह यहाँ पर मैं बोलता, यहाँ पर एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही आता है। यहाँ आप अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं कि ये फॉल्स है, ठीक है, अभी यहाँ पर आपने रिसेंटली आपने ये पढ़ा कि ये फॉल्स है,
लेकिन अगर इसमें जरा सी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दे आपका, मे भी बोले, मे भी काउंटेबल, ठीक है, तब ये ट्रू हो सकता था, तब ये ट्रू हो सकता था, क्योंकि काउंटेबल होने की पॉसिबिलिटी ये ए के थ्रू आ जाती। ठीक, दूसरा और भी पूछ सकता था, इस पावर सेट ऑफ ए इस मे बी अनकाउंटेबल, मे बी अनकाउंटेबल, तब भी वो ट्रू हो जाता था, मे बी अनकाउंटेबल तब भी ट्रू हो जाता था यहाँ से। ठीक है, तो मे वाला केस भी बहुत ज्यादा क्या होता है पूछते हैं। ठीक है, आप तो सीधा सीधा पढ़ते हैं, उसके बाद में मे और मे नॉट बी वाला ऑप्शन भी आ सकता है। तो ये कब आपको क्लियर होगा, जब आप ये ऐसे केसेस बनाते चलेंगे इसके, तब आपको क्लियर होगा। इस तरीके से केसेस बनाते हुए चलना है आपको। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है सेट के बारे में, तो हमेशा पॉसिबिलिटी सोच के चलो कि वो सेट क्या क्या हो सकता है। जब वो सेट इस तरीके से होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, जब इस तरीके से होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। ऐसी अप्रोच आपकी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज काउंटेबल एंड बी इज सबसेट ऑफ आर इज अनकाउंटेबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए, ए क्या है आपका काउंटेबल है और बी क्या है अनकाउंटेबल है। काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हो सकता है ए क्या है आपका फाइनाइट हो गया तो काउंटेबल हो गया, बी क्या है आपका अनकाउंटेबल हो गया, तो जब यूनियन लेंगे तो अनकाउंटेबल के ही इक्वल कुछ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया आर, आर ले लिया और क्यू ले लिया, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, आर क्या है अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बताइए, इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल होगा क्या। ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का, और ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ये सेकंड वाला जो केस लिखा है यहाँ से कुछ बोल सकते हैं क्या आप? नो सर। नहीं बोल सकते। तो ये हमने देखा, ये हमने यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अभी हमें एक जो चीज पता है वो क्या पता है कि ए अगर काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होगा। ठीक है, लेकिन ए अगर काउंटेबल नहीं है तो आपको ये नहीं बोलना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। यहाँ पर हमारे पास में बी क्या था, अनकाउंटेबल है, बी क्या है आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, हो सकता है वो काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये वाला जो केस है ये तो ट्रू हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन बी, बट यहाँ से कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ से कोई कंक्लूजन ना तो आप बोल सकते हैं 100% की काउंटेबल है, ना तो बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ से बोल सकते हैं आप काउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बी माइनस ए इज काउंटेबल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी आपका बड़ा सेट है, अनकाउंटेबल है, उसमें से ए का छोटा सा पार्ट भी अगर काउंटेबल वाला हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा काउंटेबल, तब ये अनकाउंटेबल से हट जाएगा कि काउंटेबल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आप अनकाउंटेबल में से एक बात याद रखना, अनकाउंटेबल कोई भी सेट उसमें से आप थोड़ा बहुत कम भी कर ले रहे हैं ना, मतलब आप एक सीधा से एग्जांपल से ये समझिए, कोई समुद्र है, कोई समुद्र है, कोई समुद्र में से आप 4 बाल्टी पानी निकाल ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, सी है, उससे आप क्या कर रहे हैं, 4 बाल्टी पानी निकाल ले रहे बाहर, तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनकाउंटेबल नंबर इसी तरीके से होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर से आप कुछ 15-20 एलिमेंट्स कम कर दीजिए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। या तो अनकाउंटेबल में से आप काउंटेबल भी हटा देंगे ना, इनफैक्ट काउंटेबल भी अगर आप डिलीट कर देंगे उसमें से, तब भी अनकाउंटेबल ही रहेगा, ये याद रखना। इसका मतलब क्या है, एक समुद्र है उसमें से आपने 4 लोटा पानी निकाल लिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसमें, नहीं पड़ेगा। अगर आपने उसमें 4 टैंकर पानी भी निकाल लिया ना, बड़े बड़े टैंक से पानी निकाल लिया ना, तो भी समुद्र को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसकी डेंसिटी में माइनर चेंजेस हो सकता है उसके वॉल्यूम में माइनर चेंजेस हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते आपकी जो समुद्र है उसको ज़्यादा कोई फर्क पड़ गया। तो यहाँ पर ये ऐसे ही अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल में से आप थोड़ा सा कुछ पार्ट निकाल देंगे, या तो बहुत सारा भी निकाल देंगे, इनफाइनाइट भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आर इज अनकाउंटेबल है ना, इसमें से मैंने कुछ 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर मैंने डिलीट कर दिए, 1000 तक डिलीट कर दिए, तब भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। ये अनकाउंटेबल था और इसमें से इतने हटा दिए तो अभी अनकाउंटेबल ही रहेगा। या तो यहाँ तो क्या किया, फाइनाइट नंबर डिलीट किए। अब आर में से अगर मैं नेचुरल नंबर को हटा दूँ, ये क्या है इनफाइनाइट नंबर से, तब भी ये जो रहेगा ना ये बचेगा आपका, ये अनकाउंटेबल ही बचेगा, अनकाउंटेबल। चाहे आप फाइनाइट नंबर को डिलीट कर दो उसमें से, ये रियल लाइन है, रियल लाइन में से आप फाइनाइट नंबर्स को हटा दो, या तो इनफाइनाइट्स को डिलीट कर दो, इसमें से हटा दो, तब भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। राइट, क्या है आपका काउंटेबल है। ठीक है, और ये भी काउंटेबल है।
तो अब आपका क्या एग्जाम क्वेश्चन ये है कि काउंटेबल में से काउंटेबल हटाने की बात कर रहे हैं क्या आप? हमने ये बोला कि अनकाउंटेबल में से आप चाहे यहाँ पे फाइनाइट हटा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट हटा दो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हटा दो, चाहे आप काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हटा दो, ये हमेशा क्या रहेगा, आपका अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, लेकिन काउंटेबल में से हटाने पे कुछ भी हो सकता है, तीनों केस हो सकते हैं। हो सकता है वो फाइनाइट हो जाए, हो सकता है वो इनफाइनाइट ही बचे, इनफाइनाइट बचे, और हो सकता है वो काउंटेबल बचे। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में से ये तीनों में से कुछ भी हटाने पे अनकाउंटेबल ही होगा, ये 100% श्योर है। अब हम थोड़ा आगे जाने से पहले कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट जैसे आपका क्लियर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे, किसके, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्वेश्चन है, और आजकल वैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछ भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफाइनाइट नंबर और ये सारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर 100 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। इसमें हमारे पास में 100 एलिमेंट्स है। ठीक है, ऐसे अगर कोई नंबर है ए, कोई सेट है ए बी सी डी से लेकर आपका एक्स वाई एंड जेड तक, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 26 हो जाएगी। ठीक है, एक और सेट है इस तरीके से, कोई भी सेट ले सकते हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये फाइनाइट नंबर हमें मिल रहा है, कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी आपकी, फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया किस सेट में, किस केस में हो गया आपका, अगर सेट क्या है, फाइनाइट है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है हमारे पास में कोई सेट ऑफ, जैसे आप ले लो इस तरीके से, एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन चलते जा रहा है, या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर की कार्डिनलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए पहले ये पढ़ना होगा आपको। ठीक है, ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होता है, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नंबर के भी जो नेक्स्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स होते हैं। टू रिप्रेजेंट द साइज कार्डिनलिटी एंड ऑर्डर ऑफ द इनफाइनाइट सेट, सो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में जो यूज होगा नोटेशन, वो क्या होगा, ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है, एज डेवलप्ड बाय जॉर्ज केंटर ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं फाइनाइट के लिए तो आज तक के पढ़ते आए हैं हम, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमें देखना है, तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हम एक सिंबल से, एक सिंबल से, वो क्या हो जाएगा आपका, अलिफ नॉट। अगर यहाँ पर एन नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी बोली जाए, नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स है इस तरीके से, तो ये एक नोटेशन है, और जो नोटेशन है वो क्या है, नोटेशन है आपका क्या है, अलिफ नॉट। ठीक है, नोटेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अलिफ नॉट। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या रिप्रेजेंट क्या पढ़ेंगे, इसको अलिफ नॉट पढ़ेंगे। ठीक है, और तो इस तरीके से हो गया आपका किसका, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, और ये क्या है आपका, काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट भी है, काउंटेबल सेट भी है। ठीक है, तो हमने अभी ये देखा कि कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट कितना हो जाएगा आपका, अलिफ नॉट हो जाएगा, और कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट में भी किसका हो जाएगा, जो फाइनाइट सॉरी जो काउंटेबल है, जो भी नंबर काउंटेबल है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, अलिफ नॉट हो जाएगा। तो अभी 1 मिनट यहाँ पे और डिटेल में हम देखते हैं। ओके, अभी हमने देखा कि फाइनाइट सेट अगर है मेरे पास में, ए क्या है आपका, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कुछ होगी, उससे बड़ी कार्डिनलिटी किसकी हो जाएगी, कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की हो जाएगी, और नेचुरल नंबर से भी बड़ी कार्डिनलिटी किसकी हो जाएगी, रियल नंबर की हो जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये नंबर है, ये कोई कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, के मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा अलिफ नॉट, और इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका सी। सी, ये स्मॉल सी इस तरीके से, इस ये स्मॉल सी को क्या बोलेंगे आप, क्या बोलते हैं, ये तो आपका हो गया अलिफ नॉट हो गया।
कंटिन्यूअम। हाँ जी, सी को क्या बोलेंगे? ये जो सी है यहाँ पे कार्डिनल नंबर, यस सी, ये जॉर्ज केंटर ने दिया था, तो ये इसको कॉन्टिन्यूम बोलेंगे आप, ठीक है, कॉन्टिन्यूम सी। तो कार्डिनलिटी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, अलिफ नॉट हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूम नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, कॉन्टिन्यूम। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है बिटवीन दिस, यहाँ पर अभी हम एक चीज देखते हैं कि जो फाइनाइट नंबर है ये आपका जो फाइनाइट सेट है और जो अलिफ नॉट के बीच में कोई ऐसा सेट आएगा क्या जिसकी कार्डिनलिटी बिटवीन दिस होगी? तो ऐसा कोई भी सेट नहीं एग्जिस्ट करता। उसके बाद में ऐसा कोई सेट जो कि जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से बड़ी है और सी से बड़ी है, तो ऐसा कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, नो सेट एग्जिस्ट। तो कार्डिनलिटी से की हेल्प से हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस जिस की भी कार्डिनलिटी या तो फाइनाइट होगी, काउंटेबल अगर आपको कंक्लूड करना है तो कैसे करेंगे? काउंटेबल कंक्लूड करना होगा तो या तो कार्डिनलिटी फाइनाइट होना पड़ेगा, काउंटेबल काउंटेबल बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कार्डिनलिटी, बेस्ड ऑन कार्डिनलिटी। तो दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, दो केस हो सकते हैं। एक तो कोई सेट है, अ सेट एस, यहाँ पे बोल सकते हैं अ सेट कैन बी एदर फाइनाइट अ सेट एस। ये क्या हो सकता है? या तो ये फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा तो इसकी जो कार्डिनलिटी वो कितनी आ जाएगी, कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाएगा, ठीक है, फाइनाइट नंबर आ जाएगा। फाइनाइट नंबर जैसे आया ये क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो ये इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट में भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट में भी आपका ये डिनोमरेबल हो सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। तो काउंटेबल जैसे ही रहेगा आपका, काउंटेबल में भी क्या रहेगा, इनफाइनेटली काउंटेबल बोल सकते हैं, इनफाइनेटली इनफाइनेटली काउंटेबल। तो इनफाइनेटली काउंटेबल के केस में इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी आपके हमेशा अलिफ नॉट, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी सी, ठीक है। और ये रिवर्स वे में भी होता है, रिवर्स में भी अगर आपका कोई सी है, कार्डिनलिटी सी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। काउंट ये अगर यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो काउंटेबल होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। काउंटेबल होगा तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, अलिफ नॉट हो जाएगी। और ये रिवर्स वे में भी वर्क करेगा आपका, इस तरीके से भी वर्क करेगा, इस तरीके से भी वर्क करेगा। अगर कार्डिनलिटी आपकी सी है तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, और कार्डिनलिटी आपकी अलिफ नॉट है तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनकी कार्डिनलिटी जो सिमिलर है। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, नेचुरल नंबर है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट है। अभी हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू इंटीजर एंड इंटीजर इज सिमिलर टू क्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एन के इक्वल हो जाएगी। और ये कार्डिनलिटी ऑफ एन किसके इक्वल है, अलिफ नॉट के इक्वल। तो यहाँ से जितने भी काउंटेबल ही इनफाइनाइट सेट आपके मिलेंगे, हर एक की किसी की जिसकी भी देखेंगे आप, कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, अलिफ नॉट हो जाएगी, कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आर है, आर की कार्डिनलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ आर रियल नंबर इज जस्ट सी, सी, ठीक है, सी हो जाएगा, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी नंबर आर के, जो भी सेट है आर के सिमिलर रहेगा, तो हमेशा उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो आर है और ओपन इंटरवल ए बी या तो क्लोज इंटरवल ए बी, जो भी इंटरवल आप ले लेंगे वो सिमिलर हो जाएगा। जो सिमिलरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, उससे सिमिलर हो जाएगा। क्यों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हमें एक मैप मिल जाता है आर, जो कि कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ए से बी पर मैप करने वाला एक मैप मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इक्विलेंस के या इक्विलेंस के केस में हमने डिस्कस करना चाहिए था, ये आपस में कैसे इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आर बोल दिया जाए, -π/2 से
आर पर एक मैप ले लेंगे, वो कैसा मैप है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। यहाँ पर हमें ये यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि कैसे एक छोटा सा इंटरवल हमें दिख रहा है फुल पूरा आर पर मैप कर सकता है। 1 1 ऑन टू भी होगा ये भी याद रखना, ये क्लियरली ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये जो इसकी कार्डिनलिटी होगी ना वो आपकी कोई भी इंटरवल की, इसी तरीके से जैसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इन जनरल एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। कोई भी इंटरवल ले लिया और आर पे मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखो कोई भी सेट है, कोई भी रियल नंबर है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, क्लोज इंटरवल ए बी के भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओपन इंटरवल के भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, और सेमी ओपन सेमी क्लोज के भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। और ये वाले जो थे वो कैसे हैं आपके काउंटेबल है। अब यहाँ पर आपको कार्डिनलिटी देखना है, कार्डिनलिटी ऑफ आर कितना है आपका, सी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ये जो ए बी होगा ना, इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। सभी की क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी सी हो जाएगी। तो जो भी नंबर है वो आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी क्या है आपका, सी या तो आप 2 टू द पावर अलिफ नॉट भी बोल सकते हैं इसको, 2 टू द पावर अलिफ नॉट। जो भी नंबर अलिफ नॉट से बड़ा है ना, अलिफ नॉट से बड़ा है, 2 टू द पावर अलिफ नॉट से बड़ा है, तो ये सी हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका अलिफ नॉट और सी देखते हैं। अलिफ नॉट किस किस की कार्डिनलिटी हो जाएगी, नेचुरल नंबर की हो जाएगी, इंटीजर की हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी, क्यू की हो जाएगी। इसमें कार्डिनलिटी सी किसकी हो जाएगी, क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट की हो जाएगी। ये सारे अनकाउंटेबल है आपके, ठीक है। और ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सभी की हो जाएगी कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी यहाँ पर देखो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्या है। आप बताना पहले क्या है, इज द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पी ऑफ एन इज काउंटेबल। ये क्या काउंटेबल होगा क्या, आप तो अभी हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, पी ऑफ एन क्या है, पी ऑफ एन कुछ नहीं है, सबसेट ऑफ एन, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, पी ऑफ एन। तो अगर हम मुझे पी ऑफ एन की कार्डिनलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ सबसेट की कार्डिनलिटी निकालना पड़ेगा, कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन निकालना पड़ेगा मुझे। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका, नेचुरल नंबर का। तो किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन, ठीक है, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन। देखिए अभी अगर मेरे पास में, जिसको यहाँ पे समझ नहीं आया वो एक चीज देख ली, अगर मेरे पास में ए सेट है उस, ठीक है, उसमें उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो ये इसका सीधा फॉर्मूला 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, 2 टू द पावर एन सबसेट, मतलब ये अगर इसमें एन एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर एन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पी ऑफ एन, पावर सेट ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन रिप्रेजेंट करता है पावर सेट हमेशा। तो यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी अगर आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन। बट कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या होता है आपका, अलिफ नॉट होता है। ये जो नंबर है 2 टू द पावर अलिफ नॉट किससे बड़ा है, अलिफ नॉट से बड़ा है, तो इस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऐसे ही सी हुआ तो सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका कॉन्टिनम हो जाएगा। जैसे कॉन्टिनम हुआ तो इस ये क्या इंप्लाई करेगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते देयर फॉर पावर सेट ऑफ एन क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये काउंटेबल नहीं हुआ, ठीक है। इसी बेस पे अगर मैं एक और ले लूँ, एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल इसी बेस पे ले लिया कि मेरे पास एक सेट है, एक सेट है जिसमें कि कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट। ए इज द सेट 1 2 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो इससे पी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, पी ऑफ ए, ये क्या ये काउंटेबल होगा, पी ऑफ ए क्या काउंटेबल हो गया क्या, ये क्वेश्चन आपका, पी ऑफ ए काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, बताइए आप। काउंटेबल हो गया क्योंकि पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है आपकी, पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी आपकी 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है आपकी, 100 है। 2 टू द पावर 100 क्या है आपका, फाइनाइट नंबर है। तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एस कोई सेट है, वो कैसा है, एस इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट। चलिए ये बाद में देखेंगे हम,
अगर यहाँ पर मैंने ये बोल दिया पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ एन में पूरा एन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक सेट एन दिया है मेरे को, एन दिया है, और पी ऑफ ए, मतलब ए क्या है, या तो बोल सकते हैं हम कि इसके ऑल सबसेट ऑफ n which are finite subsets of all finite subsets of n, सारे के सारे फाइनाइट सबसेट्स किसके, नेचुरल नंबर के। क्या इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कैसी होगी, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, ये वाला सेट, ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, फाइनाइट सबसेट्स। काफी फेमस एग्जांपल है और थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है इसमें, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर के बोल रहे हैं ना, तो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला तो ये पावर सेट ऑफ n हो जाएगा आपका, ये वाला केस में। लेकिन इस केस में पावर सेट ऑफ n नहीं होगा, ठीक है, इस केस में नहीं होगा। तो ये पावर सेट ऑफ n सेकंड वाले केस में हो जाएगा और उसकी वजह से वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें भी, ठीक है। अभी आप देखिए एग्जाम्पल्स देखिए कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, बताइए, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, अनकाउंटेबल है कौन से, रेशनल काउंटेबल है तो ये काउंटेबल हो जाएगा। सेकंड वाला भी काउंट, सेट ऑफ एल्जेब्राइक countable नंबर, है। ये किसी को क्लियर नहीं है सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर तो अभी पूछे, मैं तुरंत बता देता हूँ आपको 30 सेकंड में। सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर काउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर क्या होता है, ऐसा रूट जो कि कोई भी पॉलिनोमियल का रूट है और जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है वो कैसे आपके रेशनल से, ठीक है। कोई भी x, वो x जो कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई रूट, और ये जो ai's है वो कहाँ से है, आपके रेशनल से, तो इस टाइप का अलजेब्रिक हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये काउंटेबल है? सर अभी तो बताया काउंटेबल है। नहीं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अनकाउंटेबल, तो कंडीशन आ जाएगी। अभी जो बताया वो पावर सेट ऑफ, ये फाइनाइट के बारे में बताया, ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, ये पावर सेट ऑफ एन नहीं बोल सकते आप इसको, ये गलत बात है। यहाँ पर अगर सारे के सारे सबसेट ले लिए मैंने एन के, नेचुरल नंबर के, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, कोई भी सबसेट ले लिए मैंने, तब ये पावर सेट ऑफ एन बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप सिर्फ ऐसे सबसेट्स लेना है जो फाइनाइट है, तब तो ये काउंटेबल हो जाएगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में, ठीक है। और ये आता भी है, थोड़ा याद भी रखना है आपको, ठीक है, इसको याद भी रखना है अच्छे से। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो है, नेक्स्ट वाला एन सर क्रॉस, इसको पीएन से भी शो कर सकते हैं ओनली, इसको ये वाला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर सेट ऑफ पी एन, मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सर इसको फाइनाइट में पीएन को कैसे नहीं दर्शाएंगे? मैम, वो नहीं वो नहीं दिखा सकते हम फाइनाइट सबसेट को, उसको पी तो मतलब ये इसका ये बता रहा है कि इनफाइनाइट है। हाँ, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, ये पावर सेट ऑफ एन नहीं होगा, ये अलग बात है। पावर सेट ऑफ एन में दोनों टाइप के आते हैं, फाइनाइट सबसेट्स भी आते हैं, इनफाइनाइट सबसेट्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, ये बोला है। तो ये पावर सेट ऑफ एन से थोड़ा ये कम हो जाएगा, इसकी कार्डिनिटी जैसे कम हो जाएगी तो ये इसकी कुछ अलिफ नॉट टाइप की हो जाएगी, उसकी वजह से काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अलग चीज़ें, जैसे वहाँ पे फाइनाइट सबसेट्स बोल दिया वो अलग बात है, ठीक है, वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? But sir, power set contains all subsets, ना? हाँ, पावर सेट तो सब सारे सबसेट, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इसीलिए अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस दिया था ना, वो ये बोला था मैंने, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, मतलब एक हमें ऐसा सेट बनाना है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, और ये जो है हर एक जो ai है ये फाइनाइट है, इस तरीके से, ठीक है। तब ये जो है ये काउंटेबल हो जाएगा आपका। लेकिन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है, अगर आपको बनाना ही है तो वो सारे सबसेट्स ai, सारे सबसेट किसके, n के, सारे के सारे, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो ये दोनों सेट अलग अलग बनेंगे आपके। अगर सारे के सारे वो कलेक्शन जो फाइनाइट है उनका कलेक्शन ले लिया, नेचुरल नंबर के सारे सबसेट्स जो फाइनाइट है
उनका कलेक्शन और नेचुरल नंबर के सारे सबसेट जो फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट है उनका कलेक्शन लेंगे तो पावर सेट ऑफ n बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों में ध्यान रखना है आपको, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, कन्फ्यूजन होता है इसीलिए बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है ये तो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2 टू द पावर अलिफ नॉट होती है। ठीक है, अब ये n क्रॉस n है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है आपका i इज इक्वल टू 1 to 2। तो क्या बताया था कल कि फाइनाइट प्रोडक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल एग्जांपल सब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की लिस्ट बना लेते हैं एक बार अपन। तो आपके पास में क्या रहेगा, एक याद करने के लिए रहेगा, आप हमेशा तो एग्जाम में प्रूफ नहीं करोगे वहाँ पे, तो एक लिस्ट बना लेते हैं हम कि काउंटेबल की एक तरफ और अनकाउंटेबल की एक तरफ। ठीक है, आप भी बताना मुझे कौन कौन से जो एग्जाम्पल है वो काउंटेबल है और कौन से जो है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में हम और रखेंगे। ठीक है, एक साइड हमारा ले लिया आपने ले लिया काउंटेबल सेट, इस साइड ले लिया आपने अनकाउंटेबल। तो इसमें तो आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल नंबर, पहले तो आ जाएगा फाइनाइट सेट आ जाएगा, कोई भी फाइनाइट सेट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा सेकंड आ जाएगा नेचुरल नंबर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा इंटीजर इंटीजर। फिर आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। जेड क्यू फिर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, फाइनाइट क्रॉस एन प्रोडक्ट n क्रॉस n का फाइनाइट प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनाइट टाइम। स्क्रीन नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो तो हो रही है, मतलब बाकी लोगों को दिख रहा है, आपके पास सर हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फाइनाइट टाइम ले लिया आपने, फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट क्यू क्रॉस क्यू इस तरीके से ले लिया आपने, इस तरीके से ये फाइनाइट टाइम है। ठीक है, फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट है आपका। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, काउंटेबल हो जाएंगे। और कौन सा सेट हो जाएगा जो काउंटेबल हो जाएगा आपका, सर एक algebraic हाँ सिंगलटन इंटरवल सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स। ओके, फिर हाँ जी, इसमें n क्रॉस z क्रॉस कुछ भी ले क्यू भी सकते कर हैं, सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते जी हैं आप। n जी इज सर। काउंटेबल है, z भी एक काउंटेबल है, q भी एक काउंटेबल है। तो काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल, इसमें जरूरी नहीं कि जो हर एक जो सेट है जिसका प्रोडक्ट हो रहा है वो आप एक जैसे हो, काउंटेबल होना चाहिए हर एक, हो सकता है सेट अलग अलग भी हो। ठीक है, इस तरीके से एक सेट बना रहा हूं मैं यहाँ पर ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ये भी काउंटेबल हो जाएगा आपका, ये याद रखना। ये जो सेट है इस तरीके से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इस तरीके से जो एक इंटरवल की फॉर्म में दिख रहा है मुझे, एक क्या दिख रहा है, इंटरवल की फॉर्म में। ये इस तरीके से देखिए इसको डिटेल में। आप एक सेट ऐसा ले लिया जो कि इंटरवल है, और वो कैसा इंटरवल है जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, आपका रेशनल से आ रहे हैं। क्या ये काउंटेबल होगा, क्या ये काउंटेबल होगा? यस। क्यों होगा, काउंटेबल होगा क्यों होगा? क्योंकि एंट्रीज जो है वो हमारी रैशनल नंबर से आ रही है इस वजह से, और नहीं, रैशनल एंट्रीज खुद तो रेशनल नंबर से नहीं आ रही है हमारी, ये ए और बी एंड पॉइंट रेशनल नंबर से, और इसके बीच के हो सकता है इरेशनल्स हो। तो इस तरीके से सेट ऑफ ऐसा ले लिया मैंने, कहने का मतलब है इस तरीके से 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू कुछ ले लिया आपने 99 से 100 तक, ये एक सेट ले लिया मैंने। तो ये क्या काउंटेबल है, क्या काउंटेबल है क्या, यस और नो? देखिए अभी आप देखिए, पहले तो एक चीज समझिए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल वो अभी डिसाइड होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, उसके अंदर कैसे एलिमेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी ये जो एक 1,2 क्या हो जाएगा आपका, एक इंटरवल हो गया। ठीक है, 2,3 एक और इंटरवल हो गया। तो जो काउंटिंग आप देखेंगे ना, वो एक इंटरवल, तो इसमें जो एलिमेंट्स है आपके, ये 1 2 3 से लेकर कितने एलिमेंट है आपके,
आपके सिर्फ ये 99 एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी आप देखेंगे तो 99 आएगी। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बोल रहा है ये कि आपकी जो इंटरवल 1 2 है, अभी एक थोड़ा सा एक अच्छे से ऊपर वाले ही समझ लेते हैं और भी अच्छे से। ठीक है, नीचे वाला तो जस्ट आपको एक सिंपल फाइनाइट का कलेक्शन बनाने के लिए मैंने दे दिया था। ऊपर वाला जो है वो देखते हैं क्यों हो जाएगा ये। क्या मुझे ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है ऑलरेडी? काउंटेबल किसको, किसी को काउंटेबल कब बोलते हैं? उसको काउंटेबल जब बोलते हैं जब आपको पता है कि ये एक फला एलिमेंट है यहाँ पर, उसके बाद वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, मतलब मैपिंग आप अगर डिसाइड कर पा रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये ले लिया ए और बी क्यू से, तो ए के बारे में पता है और बी के बारे में पता है, इसको जैसे ए और बी को मैं वेरी कराते जाऊंगा, ये वाले ए और बी, तो नेक्स्ट इंटरवल इसका जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर क्या एलिमेंट है वो मैटर नहीं करता अभी हमें। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। इस सेट में कितने एलिमेंट है वो मैटर करता, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो इस सेट के अंदर जो आने वाले एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट के बाद क्या दूसरा आप जनरेट कर पा रहे हैं क्या, तीसरा जनरेट कर पा रहे हैं क्या, चौथा जनरेट कर पा रहे हैं क्या, तो मैं ये जो इंटरवल है ना ये जनरेट कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता है कि इसके बाद में क्या आएगा। तो लोगों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो जो इंटरवल इटसेल्फ ये एक सेट है खुद में अपने आप में, ये तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर एक इस तरीके के एलिमेंट्स, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करके, ए बी को एक एलिमेंट कंसीडर करके एक सेट बनाया मैंने। एक जो टुकड़ा है आपका, एक मान लीजिए एक पीस है, ये एक एलिमेंट है, दूसरा पीस है वो भी एक एलिमेंट है, तीसरा पीस है वो भी एक एलिमेंट है। इस तरीके से मैंने एक एलिमेंट्स के इसको एलिमेंट कंसीडर किया, और एलिमेंट के बारे में अगर मैंने बोल दिया ए बी बिलोंग्स टू कहाँ, आर से बोल दिया, तो तब तो नहीं होगा, क्योंकि ए सपोज कुछ आ गया, बी कुछ आ गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे, आर का कौन सा आएगा, एक पैटर्न नहीं पता मुझे आर की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ क्यू या तो एन, तो ये मुझे पैटर्न दे देगा कि एक आपका एलिमेंट तो ये एक टुकड़ा ये आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट टुकड़ा ये आ जाएगा, थर्ड ये आ जाएगा, फोर्थ ये आ जाएगा, ऐसे सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। इतना अभी क्लियर हुआ कि आपको ये तो आपका काउंटेबल होगा। ठीक है, जो जो लिखा है मैंने काउंटेबल होगा, क्यों काउंटेबल होगा उसका रीजन भी बताया अभी, क्योंकि आप जनरेट कर सकते हैं एक एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये काउंटेबल होगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यस, दिस इज काउंटेबल, 100% काउंटेबल। क्यों हो जाएगा, क्लियर है आपको अभी? एंड पॉइंट्स क्या है आपके, क्यू है, तो एंड पॉइंट्स होने की वजह से मुझे एक ऐसे ये इसके इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, किसके बारे में, किसके बारे में, सेट में आने वाले सारे एलिमेंट की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ओके ये इंटरवल आया, इसके नेक्स्ट क्या आएगा। वो कैसे पता लगेगी आपको, जैसे S1 ले लिया आपने, ये हो सकता है A1 B1, आपका A1 B1 के बाद में हो सकता है A2 रेशनल नंबर आ जाए और B2 आ जाए, A3 B3। इस तरीके से आप सारे के सारे इंटरवल जनरेट कर सकते हैं क्यू की हेल्प से। फर्स्ट रेशनल नंबर ये, सेकंड रेशनल नंबर ये, थर्ड रेशनल नंबर ये, इस तरीके से फोर्थ रेशनल नंबर मान लीजिए A4 आ गया, B4, इस तरीके से सारे के सारे हम जनरेट कर, मतलब एक मैपिंग कर सकते हैं इस इंटरवल के। उस मैं 100 नंबर का भी इंटरवल बता सकता हूँ, क्या हो जाएगा A100 B100, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेशनल से आ रहे हैं, रेशनल की वजह से पैटर्न पता चल रहा है हमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना S1 में, S1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, हो जाएगा आपका, वो क्यू के बराबर हो जाएगा, क्यू के सिमिलर हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ जो S1 हो जाएगी वो किसके हो जाएगी, वो क्यू में जितने नंबर एलिमेंट आ रहे हैं ना उतने ही नंबर पे देगा, जनरेट करेगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ S क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीफ नॉट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आपके एंड पॉइंट्स किसी भी, इनफैक्ट क्यू को छोड़ के किसी भी ऐसे नंबर से आते हैं जो कि, किसी भी ऐसे नंबर से आते हैं जो कि आपका काउंटेबल है, सेट ऑफ काउंटेबल है, तो काउंटेबल ही हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल के अंदर जैसे अभी सिंपल एक ले लिया, ठीक है, ये ए बी 1 2 कुछ भी ले लिया, ये क्या है, इटसेल्फ अनकाउंटेबल है। ठीक, लेकिन मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूँ कि एस ऐसा सेट है जो कि सेट ऑफ एस है,
और ए कॉमा बी कहाँ से है? काउंटेबल सेट से, कोई भी काउंटेबल सेट से, या तो किस क्यू से, या तो एन से है, या तो जेड से है। ठीक, तो ये जो सेट है ना, ये वाला सेट हमेशा काउंटेबल होगा। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि सेट एस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं उतने ही आ रहे हैं जितने क्यू में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्यू से आ रहा है, तो सेकंड भी कहाँ से आएगा? ए टू। इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू में आएंगे उसी की तो हेल्प से आप यहाँ पर सेट रखते जाएंगे ना। यहाँ पर क्या बोला? एंड पॉइंट्स बिलोंग्स टू क्यू, जिसके वो सारे नंबर इंटरवल यहाँ रखना है जिसके एंड पॉइंट्स क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरवल्स की बात हो रही है, और नंबर ऑफ इंटरवल किस पे डिपेंड करेगा? जिस हिसाब से आप हम इनपुट देंगे। इनपुट कहाँ से आएगा आपका? ए और बी इनपुट है, ए और बी कहाँ से आ रहा है आपका? क्यू से आ रहा है। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे? जितने क्यू में सेट है उतने ही हो जाएंगे आप। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल के सेट देख लेते कितने हैं, कैसे है। ठीक है, Sir, हाँ जी। if one set is countable and other is uncountable, then what about their product? Product, we can say it is uncountable always. If A is countable and B is uncountable, right? Countable. In fact, it is a infinitely uncountable. ठीक है, so यहाँ पर अगर ये आपका uncountable है, so their product will always be 100%. It will be uncountable. ये हमेशा uncountable होगा प्रोडक्ट इसका। ठीक है, Okay, sir. तो समुद्र में नदी का पानी मिला दो, समुद्र तो और बढ़ेगा उसमें। यस, अगर समुद्र में आपने एक नदी मिला दिया, नदी मान लीजिए आपका काउंटेबल है, या तालाब नदी कर दिया आपने, ठीक है, तो पानी बढ़ेगा आपका। वाटर लेवल, जो सी का वाटर लेवल है वो बढ़ता है ना आपका। कब बढ़ता है? जब 2-4 लोटे पानी डालोगे या बाल्टी से पानी डालोगे तब नहीं बढ़ेगा, वो आप पूरा नदी लाना पड़ेगा आपको, तब बढ़ेगा। ठीक है, अनकाउंटेबल हो जाएगा वो। तो अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके? रियल नंबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कोई भी इंटरवल ए बी है, 1 2 है, इस तरीके के कोई भी इंटरवल। यहाँ पर ए और बी हो सकता है रेशनल से भी आ जाए। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक इंटरवल है, ये एक सेट ऑफ इंटरवल का पॉइंट है। यहाँ पर बात हो रही ए और बी के अंदर आने वाले जितने एलिमेंट से उसकी बात हो रही, और वहाँ पे बात क्या हो रही थी? इंटरवल इज द ओनली वंस इंटरवल दे आर कंसिडरिंग एज अ वन एलिमेंट। इंटरवल को एक इंटरवल एक एलिमेंट है उनके लिए वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और कौन सा बोल सकते हैं आप क्या बोल सकते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स इरेशनल नंबर। इरेशनल्स क्या है आपके? अनकाउंटेबल है। उसके बाद में सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या? ट्रांसेंडेंटल नंबर आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो एल्जेब्राइक नंबर नहीं है। ओके, जो एल्जेब्राइक नहीं है। एल्जेब्राइक नहीं मतलब वो जो किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसका रूट नहीं है। ठीक है, उस तरीके से क्या हो जाएंगे? ट्रांसेंडेंटल नंबर हो जाएंगे। ठीक, और क्या हो सकता है आपका? इरेशनल में क्या आ सकता है बताइए? क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, जरूरी नहीं ओपन इंटरवल हो। क्लोज इंटरवल 0 1 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है अनकाउंटेबल के सेट में बताइए? अनकाउंटेबल के सेट में और क्या हो सकता है? कोई भी सीक्वेंस हो गया, कोई भी रेशनल नंबर हो गया, कोई भी ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, वो हो गया। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ काउंटेबल एग्जांपल्स में तो वही आ जाएंगे